वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहाँ जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहाँ पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। तो मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था, करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे, और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। अच्छा, नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने वाला? सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। 27 तारीख को जब घर पहुंचा, उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, इंसिडेंट क्या रहेगा? पहले ये घर पे ही रहा, शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की, उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी, और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि गला दबा करके मारा? आपने बोला कि पैसों के लेन देन का, वो क्या एलोब्रेट कर? देखो, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं, एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है। लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। वही यही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी, और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। नहीं, वो देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों को लेकर, पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था, और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, और वो खुद भी मान गया इस बात को। एक तौर पे झगड़ा होता है तो वो अपने घर से सीधे चल के निकल जाता, अपना घर चले जाता जो है। मर्डर किया और मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस मिटाना, सही पहले से ही प्लानिंग थी कि इसको ठिकाने लगाना। ये फिट ऑफ रेंज में था या फिर पूरा प्लान? देखिए, दो चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम, जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डेड बॉडी। वो सब चीजें टाइम, अभी इन्वेस्टिगेशन एकदम से नहीं होती सब चीजें। हम क्या लेके गया था वो? ये आपको जो लिस्ट दी है इसमें सब कुछ लिखा है, लैपटॉप है, अंगूठी है, और कौन से जेवर, चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। ब्रीफकेस उसके घर से। चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूट की क्या कहीं भी चेकिंग हुई, उसकी रुकवाया? देखिए, दो चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस
वो 3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था। और वो उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था उसको। सर ये पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें डाला। हाँ, फिर उसको नहीं, ऑटो वाले को मालूम नहीं। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? दिल्ली से गिरफ्तारी की है पुलिस। तो रोहतक पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और दिल्ली से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अहम बातें बताई हैं कि झगड़ा हुआ था और किसी बात को लेकर के दोनों के बीच झगड़ा होता है। जो आरोपी है वो आपा खो देता है और जो चार्जर की केबल होती है उससे गला घोटता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 8 SIT का गठन किया था और अभी भी जांच जारी है। और ये बताया गया कि जो पुलिस कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले से वो प्लानिंग करके नहीं आया था, लेकिन आरोपी ने झगड़े के बाद गला दबाया। दोनों के बीच पैसे का लेन देन था और उस वक्त पैसों को लेकर के विवाद भी हुआ था और दोनों के बीच लगभग 1.5 साल से दोस्ती थी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है, फिर घर पर आना जाना शुरू होता है और आरोपी झज्जर का रहने वाला है। इसमें बड़ा खुलासा ADGP रोहतक ने किया है कि झगड़ा होता है, किसी बात पर आरोपी आपा खो देता है और उसके बाद चार्जर की केबल से गला दबाता है हिमानी का। तो हिमानी मर्डर केस में पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, अब पुलिस उसको रिमांड पर लेगी, उसके बाद उससे आगे पूछताछ करेगी। लेकिन जो बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADGP ने बताई है वो आपको बता रहे हैं कि हिमानी से आरोपी की दोस्ती थी, घर पर आना जाना था, इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती होती है। लगभग 1.5 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे और फिर दोनों की नजदीकियां बढ़ी। लेकिन जो आरोपी ने पुलिस को बताया कि ब्लैकमेल कर रहा था, ये हिमानी ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी और जांच होगी, उसके बाद ही वो किसी भी सवाल का जवाब इस बारे में दे पाएंगे। लेकिन जिस वक्त वो वारदात को अंजाम देता है, आप ये समझिए कि वो वारदात को अंजाम देता है, गला दबाता है और जो हिमानी का शव होता है उसको सूटकेस में रखता है और जो उसकी ज्वेलरी होती है, जो चेन होती है, अंगूठी होती है, उसका मोबाइल फोन होता है, वो लेकर के चला जाता है। यानी कि उसका मकसद क्या था ये भी जाहिर होता है इसके जरिए। हिमानी नरवाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। वारदात को अंजाम देने वाले शख्स की गिरफ्तारी। हत्या के पीछे हिमानी नरवाल के बॉयफ्रेंड का हाथ। रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने हिमानी के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बहादुरगढ़ के पास के एक गांव का रहने वाला है। उसके पास से हिमानी का मोबाइल और गहने भी बरामद हुए हैं। पुलिस के शुरुआती जांच में हत्यारे ने कई बड़ी बातें कबूल की हैं। उसको सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी है तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें SIT का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में SHO सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे। फोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं। हर तरह से हर पहलू पे हम लोग कर रहे हैं। इसमें वो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। परिवार ने किसी पे कुछ शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ शक नहीं किया, ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके। ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, LFD यहाँ कोर्स से। घर में हुई हत्या, सूटकेस में ले गया शव। पुलिस जांच में सामने आया है कि हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की गई थी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को एक सूटकेस में डाला और ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस को CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली है। सजाए मौत मेरे बेटी की किसी का गुनाह नहीं किया। हाँ, किसी को मेरी बेटी ने किसी का मतलब आज तक मैंने मतलब इतने बंदों के बीच में मतलब पार्टी के बीच में मैंने बात किया, मैंने पूछा है भाई कभी किसी का मेरी बेटी ने खाया?
किसी का कुछ गुना के, हाँ वो ऐसा था मतलब मुंह पे बोल के आ जाती थी, अगर उसके दिल में कुछ होता वो कभी भी बहम नहीं पालती थी। वो मतलब जो गलत को गलत और सही को सही करने की हिम्मत रखती थी, उसका सिर्फ यही गुना था और कुछ नहीं था। क्या ब्लैकमेलिंग बनी हत्या की वजह? आरोपी ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है। कोई मतलब जानने वाला है जिसका घर तक आना जाना था, वो मतलब कोई भी हो सकता है, पार्टी का भी हो सकता है, जान पहचान वाला भी, कॉलेज का भी, स्टूडेंट भी और टीचर भी। मतलब घर तक जिन पर वो विश्वास करती थी वो घर तक आते थे। अनजान की मेरे दरवाजे के आगे खांसने की भी हिम्मत नहीं थी, इतनी वो हिम्मत रखती थी। पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला है कि वो लंबे समय से हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। उसने हिमानी को काफी पैसे दिए थे, लेकिन हिमानी बार बार और ज्यादा पैसों की मांग कर रही थी। आरोपी ने दावा किया कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं वारदात के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं।